हेलो दोस्तों, नमस्कार, वनक्कम, केम छो, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी एंड जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बड़े बड़े अपने सेक्टर में दिग्गज हैं, लेकिन खुद एक साल में ये खास हिलते नहीं हैं। शेयर मार्केट तो हिल जाती है लेकिन ये स्टॉक नहीं हिलते हैं। तो ये जो स्टॉक हैं, ये स्टॉक ट्रेडिंग के लायक हैं या इनको इन्वेस्टमेंट के लायक हैं? किस लायक ये स्टॉक हैं, आज हम देखेंगे। ज़रा आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। All the videos which I am showing you, they are for the educational purposes only, and please consult your broker or financial advisor before buying or selling. Profit is yours, loss is yours, therefore please depend upon your broker's advice. दोस्तों, सबसे पहले जो हम स्टॉक ले रहे हैं उसका नाम है ICICI बैंक। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ कर दिया है, घबराइए मत। अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है 1300 के ऊपर एक साल पहले, आज से एग्जैक्टली एक साल पहले इसका रेट था 1300 रुपये, और एक साल बाद इसका रेट है 1343 रुपये। यानी कि एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर अगर आपने ICICI बैंक को अपने पास रखा होता तो सिर्फ आपको 43 रुपये मिलते। मुझे लगता है कि शायद ये तो 1% भी नहीं है। तो क्या ICICI बैंक इज़ वर्थ कीपिंग फॉर 1 ईयर or for that matter trading? Actually you have to take a decision yourself. Maybe we will discuss after some time. अब ज़रा इसके स्टॉक का मूवमेंट देख लेते हैं कि कैसा है, ज़रा इसको टेक्निकली एनालाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसने कल यानी कि प्रीवियस फ्राइडे को एक एनगल्फिंग पैटर्न मारा है। ये एनगल्फिंग पैटर्न दिया है इसने, और एनगल्फिंग पैटर्न जो है ये बुलिश है, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से जो मैकडी है, दिस इज़ एक्चुअली मैकडी की लाइन नीचे ही है फ़िलहाल, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, शायद ये फ्लैट होकर ऊपर चली जाए। और RSI हैज़ गॉन अप फ्रॉम RSI 30, इट हैज़ गॉन अप टू RSI 41.31। तो RSI बोल रहा है यस, मैकडी जो है वो न्यूट्रल है, जो पैटर्न है वो बड़ा हाईली पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगी तो ICICI बैंक का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। कल जब खुलेगा तो ICICI बैंक इनिशियली तो ऊपर जाएगा, बाद में देखना होगा कि क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ICICI बैंक है, ये करीब पिछले 2-3 महीने से अगर आप हकीकत में देखें तो ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। इसका जो बाय बनेगा वो 1400 के ऊपर ही बनेगा जब भी जाएगा। फिलहाल इसका कोई बाय वगैरह नहीं बन रहा है। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और इसने अगर आप देखिए तो सपोर्ट प्राइस को भी, यहाँ इसकी सपोर्ट प्राइस ली है, एक बारी यहाँ से नीचे गया है, दूसरी बारी भी यहाँ से नीचे गया है, और तीसरी बारी भी नीचे गया है और उठने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी जो सपोर्ट है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहीं से इसको ऊपर जाना है और नीचे जाना है। और अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ी तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट आएगी, नेक्स्ट सपोर्ट विल बी समवेयर अराउंड 1293। अब देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ से भी ये ऊपर गया। तो अगर इसकी सपोर्ट कल अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो शायद ये ऊपर ही निकल जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि ये 2-3 दिन में नीचे आ जाए। उसका रीज़न भी है कि जो है मैकडी है वो नीचे की तरफ है। ओके, सो यू हैव टू टेक ए कॉल। अगर मुझे कॉल लेनी होती तो शायद मैं आज इसके ऊपर कोई कॉल नहीं लेता जब तक कि कम से कम 2 दिन ये जो है पॉजिटिव बंद ना हो ऊपर, और शेयर मार्केट भी ऊपर हो। इसमें मैं आपके साथ एक पैटर्न डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पर जो है ना, इसने ये एक शोल्डर दिया है, उसके बाद ये हेड बन के ये ऊपर जा रहा है। तो पॉसिबली ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। जो स्टॉक है 2-3 दिन ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और उसके बाद ये फिर 1400 को क्रॉस कर सकता है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। आप भी ज़रा इसको खुद स्टडी कर लीजिए, बट इन एनी केस टिल इट ब्रेक्स 1400 वन शुड नेवर एंटर इनटू द स्टॉक। दूसरा दिग्गज स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ जो इसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया है लास्ट फ्राइडे को, जो बोलता है कि जो बायर और सेलर्स दे आर इक्वली प्लेस्ड, नंबर 1। नंबर 2, जो मैकडी है, मैकडी की जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है रेड लाइन के, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द बैंक। और RSI भी नीचे की तरफ है। मुझे लगता है कि जो स्टॉक है
अगर मार्केट थोड़ी सी भी वीक हुई तो स्टॉक जो है ना वो नीचे गिर के आ सकता है। और किस लेवल तक इवेंचुअली फॉल कर सकता है, देखिए वो लेवल है 940 का, क्योंकि 940 के ऊपर यहाँ पर जो स्टॉक है इसने यहाँ पर एक डब्ल्यू मारा था, डबल बॉटम बनाई थी, उसके बाद ये ऊपर गया था। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है अगर वीक मार्केट होगी तो 940 तक ज़रूर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आए। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। आप देख लीजिए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया। बाई और सेल दोनों ही हो रहे हैं। यहाँ इसने सपोर्ट लेके नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से भी नीचे आया। तो 1 2 3 3 4 5 बार जो है, 6 में से 5 बार स्टॉक जो है नीचे गिरा है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड स्टॉक कैन कम अप टू द डबल बॉटम जो इसने मारी है 940 के आसपास। ऐसा लगता है कि जो शेयर है, जो स्टॉक जो है HDFC बैंक जो है, ये इट में फॉल विद द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसने एक शोल्डर बनाया है, ये हेड बनाया है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे गिरना चाहिए इसको। ये भी जो स्टॉक है, क्या इसको इज़ इट गुड फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट? मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इज़ गुड फॉर एनीथिंग। आई थिंक ये जो स्टॉक है अगर इसने 2% दिया है या 3% दिया है तो बैंक का FD इज़ मच बेटर देन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन HDFC बैंक। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि दिस आई एम टेकिंग ऑन ऑल द चार्ट्स विच आई एम यूजिंग, दे आर ऑन charting.com, फ्री वेबसाइट है ये। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 1 साल पहले इसका एक 820 रेट था, फिलहाल इसका रेट 955 है, यानी कि इसने 135 रुपये 1 साल के पीछे दिए हैं। रफली अबाउट से 6% इसने दिया है। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये 5-6% से मार्केट में डील करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करके। मेरे हिसाब से FD विल बी मच बेटर दैन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात इसमें ज़रूर है कि अगर थोड़े से भी आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के जानकार हैं तो अब मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो 5 की मूविंग एवरेज है ना, इसको ये बहुत ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट करता है। और ये देखिए 5 की जब ये जो प्राइस है ये 5 की मूविंग एवरेज को टच करता है, द स्टॉक एक्चुअली गोज अप। अब देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। हो सकता है थोड़ा देर और प्राइस ऊपर चली जाए थोड़े दिन। मैगडी क्या बोल रहा है? मैगडी ब्लू लाइन इज़ गोइंग अप, इट इज़ अबव द सिग्नल लाइन, तो ये ऊपर का दे रहा है इशारा। और ये भी जो है ये ओवर बॉट जोन के अंदर है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि कभी भी ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 5 या मूविंग एवरेज ऑफ 2 जो है इसको ब्रेक कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के, इट इज़ वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 980, राइट। तो एनालिसिस इसकी ये हो गई कि 5 की मूविंग एवरेज के साथ आज आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। जैसे ही 5 की मूविंग एवरेज तोड़े, आप स्टॉक को एग्जिट करके बाहर आ जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। FD विल बी मच बेटर दैन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। अगला स्टॉक देख लेते हैं। इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। इसके रिज़ल्ट तो हमेशा ही अच्छे आते हैं, लेकिन 1 साल में सिर्फ इसने 50 रुपये दिए हैं अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया होता। मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है कि स्टॉक का क्या करना चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड को इसने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले तोड़ा है और ये डाउन ट्रेंड के अंदर आया है। 1 साल में 50 रुपये दिए हैं और काफ़ी टाइम से ये एक चैनल के अंदर ये स्टॉक घूम रहा था। मैगडी जो है, ब्लू लाइन नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, RSI भी नीचे है। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अगले 1-2 दिन के अंदर नीचे ही गिरना चाहिए ऊपर जाने से पहले। बाकी आस्क योर ब्रोकर, आस्क योर एडवाइज़र what should be done with Axis Bank, because I am not a SEBI registered advisor. चलिए कोटक बैंक को देख लेते हैं, लास्ट बैंक। दोस्तों, ये सब बैंक बड़े दिग्गज हैं और आपको मालूम है कि बैंक्स की जो वेटेज है निफ्टी में, इट इज़ एज हाई एज 39%। मतलब ये मार्केट को तो हिलाते हैं लेकिन 1 साल में खुद नहीं हिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोटक बैंक को। कोटक बैंक फ़िलहाल एक अप ट्रेंड के अंदर है, कोई इशू नहीं है। इसकी फ़िलहाल इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है बहुत ज़ोर से आएगी। 1, 2, 3, 4 बार ये बैंक
2200 के आसपास जाके गिरा है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए आपको। और फिलहाल ये सपोर्ट से थोड़ा ही नीचे है, 2050 इसकी सपोर्ट है। फ्राइडे को अगर आप देखें फ्रेंड्स, इसने ये स्पिनिंग टॉप का पैटर्न दिया है, और स्पिनिंग टॉप का मतलब ये है बायर और सेलर जो है ना, दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जो हम चार्ट है, चार्ट तो हमको कुछ नहीं कह रहा है, तो इसकी हम जो क्लूज़ हम लेते हैं, नेक्स्ट क्लूज़ लेते हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम नीचे जा रही है, प्राइस भी नीचे जा रही है, इसको चलने दीजिए प्राइस को नीचे। मैकडी की लाइन भी लाल लाइन के नीचे है, ये भी नेगेटिव है, और आरएसआई भी नेगेटिव है। ऑल सेड एंड डन दोस्तों, ये जो चार्ट जो फिलहाल जो कह रहा है, चार्ट कह रहा है कि ये जो स्टॉक है ये गिर सकता है, और अगर मार्केट थोड़ी स्ट्रांग हुई तो हो सकता है ये थोड़े टाइम यहाँ पर जो है इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2250 जो है अगले कुछ दिनों में ये टच कर सकता है। फिर भी शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि इस बैंक की, कि 1 साल पहले इसका रेट 1750 था, और आज इसका रेट लास्ट फ्राइडे को 2043 था, यानी कि इसने टोटल मिला के 338 रुपीज़ 1 साल में दिए हैं। वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, जो प्राइस ऑफ द शेयर इज़ वेरी हाई, एंड 338 रुपीज़ पर शेयर इज़ वेरी बैड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने ऐसे शेयर्स रखे हैं जिनके रिजल्ट्स Q2 के कैसे भी रहे, Q1, Q2, Q3, Q4, इस साल, पिछले साल, 2 साल पहले, कुछ कर लीजिए। किसी आदमी में, किसी भी जो एनालाइज करते हैं टीवी चैनल्स में, CNBC आवाज़ में, जी बिज़नेस में, ETV में, किसी में हिम्मत नहीं है कहने की कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक वगैरह के रिजल्ट्स ख़राब हैं। किसी में हिम्मत नहीं है। जैसे रिलायंस के रिजल्ट ख़राब हैं, किसी में भी कहने की हिम्मत नहीं है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। शेयर मार्केट के दिग्गज हैं, हाथी जैसे शेयर चलते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, लेकिन हाँ, ये डिस्टेंस ज़रूर कवर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन शेयर्स को लेके रखेंगे, अगले 5-6 साल में शायद ये डबल हो जाएं। इससे पहले तो मुझे लगता नहीं है। जो इनकी चाल दिख रही है, पिछले 2 साल से यहीं खड़े हैं, कुछ हो सकता है। बाकी आप अपने एडवाइज़र से पूछिए, और मुझे बताइए कि आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा। क्या आप बैंकिंग स्टॉक्स में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? आपके पास अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप यू शुड रियली टेक ए डिसीजन व्हाट टू डू विद इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से स्टॉक आपके पास हैं और आपने कितना पैसा कमाया है इसमें। मैं बता दूं आपको कि पिछले 2 साल से तो मैं इन स्टॉक्स को खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि जब मैं इनको देखता हूं कि इनकी इतनी बुरी हालत है कि जो ये 1 साल में कुछ पैसा कमा के ही नहीं दे रहे हैं, 50-50 रुपये, तो ऐसे स्टॉक को कौन खरीदेगा। चॉइस इज़ योर्स, मनी इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। टेक ए राइट डिसीजन एंड trade effectively. So friends, thank you very much. Have a nice day. We will meet together in the next video with a different kind of setup. Thank you very much.